पूरा अथी था, कचरा पूरे, ये तो पूरे कचरे था, इसे तो पहले से भरा था। से 10 साल पहले लेकिन नहीं के भरा है, अगला नहीं के भरा। तो सरकारी मतलब डबरा था, इसका डाक होता था, इसमें मछली मखाना सब चीज़ उपजता था। किसका है ये, क्या है नियम जानकारी? 10 साल पहले सर इसमें 10 साल 15 साल पहले इसमें मछली पालन होती थे, है ना। तो ये फिर कैसे भरा गया और कैसे किन लोगों ने कब्जा कर लिया? ये नहीं, ये जे भरवाए हैं वो कोर्ट से कुछ ऐसा प्रूफ है, उसको प्रमाण है, इसलिए वो भराया गया। ये कौन भरवाया है इसको? उनको बारे में नहीं पता, इसमें से बहुत आदमी आते हैं जाते हैं, उन मालिक जमीन को अभी तक नहीं हमको जानकारी है। तो यहाँ कौन कौन लोग आए थे जब मट्टी भरा गई, रातों रात हंगामा हो गया? बहुत सारा आदमी आते थे। कौन कौन आए थे पदाधिकारी में? पदाधिकारी में नहीं, बाद में आए हैं पदाधिकारी, एसपी साहब बाद में आए हैं। वो आए हैं तो छानबीन किए तो एसपी साहब के बयान जांच के विषय बताया गया है। ये बताइए कि ये ज़मीन जो है, आप कहे कि आधा कट्टा पहले कब्जा कर लिया गया, फिर उसके बाद इसको भर करके कब्जा कर लिया। आज से 6 महीना पहले या 8 महीना पहले ये फुलवारी देख रहे हैं, वो भराया गया था कोई पर्सनल। अब इसी में से कोई घर में से है कोई आदमी, आज से 6 महीना पहले भरा है। इसमें कुछ आदमी आए थे तो विरोध किए, तब बोला कि हम फुलवारी के लिए हम एडजस्ट कर रहे थे, है ना। उसके बाद दोबारा कोई फिर दूसरा आदमी आके इस प्लॉट को भर के निकल गए। ये कितने दिन पहले भरा है? ये लगभग आज से 10 दिन होता होगा, 10 रोज होता होगा आज से। मतलब रातों रात काम होता था, जैसे भी आके मट्टी गिराती? हाँ जी, रात काम हुआ है। यहाँ क्या था पहले? यहाँ डबरा था। अच्छा, डबरा सरकारी था या प्राइवेट था? सरकारी था। क्या होता था ये? इसमें मछली सिंघारा मखाना ये सब का मतलब टेंडर होता था, डाक होता था। तो कितने तालाब के साथ। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ से लगभग 30-32-35 साल से रह रहा तो कितने दिनों में भर दिया गया इसको? हूँ। एक सप्ताह के अंदर सारा काम, दिन में या रात में? रात में दिन में सब जगह। कभी आपने देखा कितने लोग रहा करते थे यहाँ पे भरने के समय? बहुत भीड़ रहता था। तो पुलिस उस समय आती थी ना। चलिए। जल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था, जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से जल जीवन हरियाली को लेकर इस तरह की बातें आती है कि डबरा पोखर को बचाना है, लेकिन यहाँ डबरा पोखर अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसको भर दिया जाता है, जमीन को बेच दिया जाता है। नहीं, जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब पोखर आहर पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से।
जहाँ तक निजी तालाब पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में, इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पे नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई है। इस पे मैंने सीईओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं।